दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। शिवानी मंडी हरियाणा के भिवानी जिले का एक मुख्य शहर है। यह स्थान अनाज मंडी के लिए प्रसिद्ध है। शिवानी मंडी में ग्वार गम के कई कारखाने और दाल मिलें भी हैं। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मल बहन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिवानी मंडी की सह मुख्य संचालिका के रूप में निमित्त है। आपका जन्म 1969 में हरियाणा राज्य के सिरसा जिले में हुआ। आप बचपन से पढ़ाई और भक्ति में विशेष रुचि रखती थी। आपको मात्र 6 वर्ष की उम्र में 1975 में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 1978 में बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर 1987 में आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हुई। तब से डबवाली, गिदड़बाह, चंडीगढ़ आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1989 से शिवानी मंडी में राजेंद्र दीदी जी के साथ सहयोगी बनकर आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप अपने दिव्य गुणों से सभी को जीवन जीने की कला सिखाते हुए ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर कर रही है। मेरा जन्म 1969 में हरियाणा के सिरसा जिले में खुइयां मलकाना गांव में एक संपन्न और धार्मिक परिवार में हुआ। तो हमारे घर में जैसे रामायण पढ़ते थे, माता पिता गीता पढ़ते थे, व्रत रखते थे और 2 टाइम आरती भी करते थे सुबह शाम। और फिर उनको जब ज्ञान मिला तो मैंने तो अलौकिक जीवन ही पाया। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मेरे को ऐसा जीवन मिला। तो माता पिता ज्ञान में चलते थे। मैंने शुरू से ही प्याज लहसुन नहीं खाया और जो है ना बाज़ार की मिठाइयाँ खाई। मैंने इन चीज़ों को टच भी नहीं किया। जैसे ही मेरे को होश आई तो मेरे को अलौकिक जीवन ही मिला। तो पिताजी को ज्ञान कैसे मिला, हमारे को ज्ञान कैसे मिला, ये तो एक वंडरफुल कहानी है। हमारे पिताजी की एक कज़न थी। पिताजी के अंदर सेवा भावना थी तो वो उनको घर में लेकर के आए। कहा कि हम भी इनकी कुछ दिन सेवा करेंगे। उनको आँखों से दिखाई नहीं देता था बिल्कुल ही। तो उनको जब घर में लेके आए तो वो हमारी जैसे बुआ लगते थे। तो वो अपने हाथ से ही खाना बनाते थे और वो ज्ञान की किताबें भी साथ में लाए। तो जब हमारे घर वाले उनको पढ़ के सुनाते थे तो बहुत खुशी होती थी। तो उस हमारी जैसे जो बुआ थी उन्होंने जैसे वो एक मुरली रट रखी थी उन्होंने। तो कोई सुनाने वाला ना भी मिले तो वो अपने आप ही मुरली को रिपीट कर लेते थे। और इतनी उनके अंदर खुशी थी, नशा था। तो देख के हमें लगता था कि इनको इतनी खुशी कहाँ से प्राप्त हुई है। हमें जो है बहुत अच्छा लगता था। किताबें भी अच्छी लगती थी और उनकी खुशी को देखते थे। उनकी खुशी का तो पारावार ही नहीं था। जैसे वो नाचने लग जाते थे खुशी में। और खाना भी अपने हाथ से बनाते थे, चाहे उनको दिखाई भी नहीं देता था। कच्ची पक्की जैसे भी उनसे रोटी बनती थी वो बना के खा लेते थे। तो लाए तो उनको हम सेवा के लिए, पर उन्होंने हमारी ज्ञान योग से पालना कर दी। बाबा का कैसा भी कोई बच्चा हो, हर कोई सेवा कर सकता है।
देखो उनको आँखों से भी दिखाई नहीं देता था, फिर भी उसने हमको जो है ज्ञान दिया। फिर उन्होंने बताया पिताजी को कि आप सिरसा आश्रम है, वहाँ जाके आप कोर्स करो। तो हमारे पिताजी जब सिरसा गए तो 50 किलोमीटर दूर पड़ता था सिरसा। तो वो पूछा कि उनसे, जब सिरसा गए बहन जी से पूछा, शीला माता जी वहाँ टीचर थे तब, तो उनसे पूछा कि मेरा कोई यहाँ रहने का प्रबंध हो सकता है। तो बहन जी ने कहा ऐसा तो नहीं है कोई। तो फिर पिताजी ने 7 दिन लगातार जाकर कोर्स किया और पिताजी को इतनी लगन लग गई कोर्स करने के बाद, घर में प्रदर्शनी के चित्र लगा दिए और क्लास कराने लग गए। गीता पाठशाला का जैसे रूप हो गया। और इतनी लगन थी कि वो भोजन जो है तब तक करते नहीं थे जब तक किसी को बाबा का परिचय ना दें। और बड़े बड़े वीआईपी की भी वो सेवा करते थे। पिताजी चाहे पढ़े लिखे इतने नहीं थे, और स्कूल में भी टीचरों से जब बात करते थे प्योरिटी लेके जाते, उनको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाते थे, चाहे हिंदी करनी ना आए पर इंग्लिश में उनको पढ़ के बताते थे, देखो ये क्या लिखा हुआ है। तो वो भी हैरान हो जाते थे कि देखो इतने ये पढ़े हुए हैं। तो बाबा ने सब कुछ उनको पढ़ा दिया था जैसे। और बड़े बड़े वीआईपी की जज के पास चले जाते थे। एक बार की बात मेरे को याद आती है कि एक बार जज की कोठी में गए पिताजी, घंटी बजाई तो उनका पीए आया। वो कहते क्या बात है? कहा कि मैं मिलने आया हूँ मैडम से। तो कहते आप कौन हो? पिताजी ने कहा मैं उनका भाई हूँ। जब भाई बोला तो उन्होंने अंदर बुला लिया। तो अंदर गए तो उन्होंने बाबा का परिचय दिया, ज्ञान की बातें सुनाई। तो वो लोग ज्ञान में चल पड़े। ऐसे कभी एसडीओ के पास जा रही हूँ तो कई सेंटरों पर सेवा करने के लिए दीदियाँ उनको बुलाती थी। पिताजी को कभी हनुमानगढ़ वाले बुलाते थे, कभी सिरसा वाले, कभी डबवाली वाले, कभी गिद्दड़वा वाले। स्पेशल उनको कार में भी लेके जाते थे सेवा के लिए। कई भाई तो संकोच करते थे वीआईपी के सामने जाने में, पर हमारे पिताजी तो निडर होके जाते थे, उनको आगे रखते थे। सारे भाई कहते थे आप हमारे साथ चलो। तो वो जो है इतने निडर थे। और पिताजी ने जब जैसे वो बाहर का खाना छोड़ा तो रिश्तेदार भी नाराज़ होने लग गए। तो कहें ये कौन सा ज्ञान है? तो पिताजी को विघन भी आए जैसे, तो सभी रोकने लगे भी ये क्या, कौन सा नया ज्ञान है, आप बाज़ार का भी नहीं खाते। रिश्तेदार भी नाराज़ होने लगे। और हमारे गांव में से हम 3 कन्या निकली। मेरी मासी की बेटी कजन जो गिद्दड़वा में रहते हैं वो भी ज्ञान में चलते हैं। 2 हम लौकिक में बहनें हैं। एक बहन तो वर्तमान समय धनास चंडीगढ़ में रहते हैं। तो जब मासी की बेटी को पिताजी ज्ञान सुनाते थे तो वो बहुत नाराज़ होते थे, कहते आप हमारे घर में ज्ञान सुनाने ना आया करो। इतनी वो जैसे विरोध करते थे। फिर क्या हुआ कि पिताजी को तो मना किया हमारे घर में नहीं आना, इसको ज्ञान नहीं सुनाना। रात को लड़के गए और सुबह फिर वो हमारी कजन जो है सुबह हमारे घर में क्लास करने आ गई। तो फिर हमारे मौसा जी बोले कि हमारी लड़की ऐसी है, आपका क्या दोष है? तो धीरे धीरे सारे रिगार्ड भी देने लगे। पहले तो एक बार विरोध करते थे, फिर रिगार्ड भी रखने लग गए पिताजी का। तो इस तरह जो है उनको देख करके हमें भी अच्छा लगा, हम भी ज्ञान में आए। हमें भी अच्छा लगता था कि देखो कि उनका भी असर हमारे ऊपर पड़ता था, कैसे उन्होंने सहन किया इतना, तो ज़रूर भगवान की खातिर। तो हमें भी जो है अच्छा लगता था। फिर जो है एक बार क्या हुआ, बराता जैसे पिताजी सभी को घर में लेके आते थे। कोई भी डबवाली आश्रम में बड़ी बड़ी दीदियाँ दादियाँ आती थी तो सभी को हमारे घर में जो है ज़रूर उनको लाते थे। मिट्ठू दादी भी हमारे घर में आए। तो मिट्ठू दादी जी को देख के हमें ऐसे लगा कि मुझे भी ऐसा बनना है, मिट्ठू दादी जी जैसा।
तो मेरे को लगन लग गई। बहनें भी आई बड़ी बड़ी, पद यात्रा भी हमारे गांव में आई। एक बार क्या हुआ, जैसे मेरी मैट्रिक पूरी हुई तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो अब और पढ़ना है। तो इतने में क्या, वहाँ गांव में स्कूल तो आगे था ही नहीं, 10 तक था और बाहर कोई भेजता नहीं था। तो ये सोच चल रही थी। तो इतने में क्या हुआ कि हमारे घर में पिताजी अमीर चंद भ्राता जी को लेकर के आए। तो जब भ्राता जी आए हमारे घर में तो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। कहते ये कन्या तो गिद्दड़वा आश्रम में रह सकती है। तो मैं थोड़ी सोच में पड़ गई। भ्राता जी कहते क्या बात, मुश्किल लगता है? मैंने कहा नहीं, मुझे ये जीवन तो बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे को थोड़ा ज्ञान सुनाना मुश्किल लगता है। तो भ्राता जी कहने लगे कि वो कोई बात नहीं, आप ज्ञान ना सुनाना, आप एक बार आश्रम में चले जाओ। तो फिर मैं उनके कहने से जैसे एक धक से ही मैंने फैसला कर लिया कि मुझे तो आश्रम में जाना है। चाहे हमारे माताजी भी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो मैंने उसी पल फैसला कर लिया और मैं कुछ ही दिनों में गिद्दड़वा में रहने लगी। जब मैं गिद्दड़वा आश्रम में रही तो वहाँ 1.5 साल में रही उनके साथ। तो फिर मैंने वहाँ जो है ये भी सुना था कि चंडीगढ़ जो है ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ। फिर मेरे मन में आया कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी है वहाँ। तो मेरे को तो लगन लगी कि मैंने बड़ों के पास जाना है और ट्रेनिंग करनी है। तो जैसे दुनिया में ट्रेनिंग करते हैं तो मेरे को ऐसे हुआ ट्रेनिंग करूँगी तो मेरी प्रमोशन होएगी। चलो उस पढ़ाई में आगे नहीं पढ़ी, पर इसमें तो मुझे चंडीगढ़ जाना ही है। तो जैसे ही मैं चंडीगढ़ में गई, अचल दीदी जी को देखा तो वहाँ के वाइब्रेशन इतने अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी जी का डिसिप्लिन, और दीदी जी का इतना डिसिप्लिन था, इतने दीदी एक्यूरेट थे, लव और ला का बैलेंस रखते थे। और जब दीदी जो कोई क्लास में ना भी आया हो तो भी दीदी सबसे पहले जा कर के योग में बैठ जाते थे। ये हमने भी दीदी से सीखा, ऐसे गुण हमने भी उनसे धारण किए। तो दीदी जी के साथ ऐसे भावना आती थी जैसे दीदी हमारी माँ है, माँ की भाषणा आती थी। जैसे माता पिता ज्ञान में चलते थे तो उनके साथ मेरा मधुबन में भी जाना हुआ। तो वहाँ गई, बाबा जैसे 2 बार आते थे वहाँ हफ्ते में। वैसे हम छोटे ही थे उस समय, बिल्कुल कोई होंगे 8-9 साल के। तो बाबा ने हमें वरदान दिया था कि आप उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हो। तो वास्तव में वही वरदान जो है बाबा के काम कर रहे हैं। सदा ही उमंग बना रहता है। कोई भी सेवा का मौका आता है तो हम उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत से करते हैं। तो बाबा के वरदान ही हमें चला रहे हैं। फिर बाबा ने हमें ये भी वरदान दिया था दूसरी बार। फिर हम बाबा से मिलने गए तो बाबा ने कहा आप तो मिलनसार आत्मा हो। तो इस तरह फिर जब मैं माउंट आबू में गई तो मेरी दादी जी भी ज्ञान में चलते थे, लौकिक में। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप बाबा को मेरी याद प्यार देना। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो जा नहीं सके माउंट आबू, तो उन्होंने याद प्यार भेजी। मैंने बाबा को वहाँ याद प्यार दी, कहा कि मेरी दादी ने आपको याद प्यार बाबा भेजी है और वो आ नहीं सकते। बाबा ने उनके लिए भी मुझे टोली दी, कहा कि दादी को आप ये टोली देना और ये बोलना कि मैं आपको यहीं ही मिलता रहूँगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह फिर जो है बाबा ने जैसे ये मुझे कहा मिलनसार आत्मा हो, ये वास्तव में मैं अनुभव करती हूँ। मैं कहीं भी गई हूँ, हर जगह इतनी मिलजुल के रहते हैं, एडजस्ट होके रहते हैं। कोई हम किसी के लिए प्रॉब्लम कभी ना बनते हैं, ना किसी को बनाते हैं। ये मेरा लक्ष्य रहता है। वही बाबा के वरदान जो है काम कर रहे हैं। टीचर बनने की प्रेरणा तो अमीर चंद भ्राता जी आए तो उनसे ही हमें प्रेरणा मिली, उन्होंने ही हमें आगे बढ़ाया।
भ्राता जी का बहुत सहयोग रहा हमें आगे बढ़ाने में। भ्राता जी ने ही तो मुझे कहा था ये कन्या जो है वहाँ रह सकती है गिद्धड़वा में, तो इस कारण मेरे में हिम्मत आ गई। तो चंडीगढ़ में गए तो मैंने तो सोचा मैं यहीं रहती रहूँगी, तो एक बार किसी कारण से मुझे लौकिक में जाना पड़ा। तो दीदी मेरे को गिफ्ट देने लगे। मैंने कहा दीदी जी मैं तो वापस आऊँगी यहीं आपके पास, आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं इसका मतलब मैं दोबारा नहीं आऊँगी, मैंने लाड से बोला। तो दीदी कहते ना दोबारा तो आना ही है, ये तो वैसे दे रही हूँ, मैंने गिफ्ट दीदी से नहीं ली। तो फिर मैं वहीं दोबारा आ गई चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में मेरा इतना मन लग गया, दीदी जैसे माँ जैसी फीलिंग आती थी, ये लगता था कि हमारी असली माँ तो यही है। फिर दीदी ने जब शिवानी में भेजा तो मेरा आने को मन ना करे, पर दीदी का प्यार तो कहे कहीं नहीं जाना, पर दीदी का कहना तो मानना ही था। तो मैं कैसे न कैसे मूड बना के आई और बस स्टैंड तक मुझे जैसे आंखों में आंसू आ रहे थे। उत्तरा दीदी जी ने भी हमें बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने भी मेरे को जैसे शिवानी भेजा तो प्यार से गिफ्टें दे करके भेजा, कहा तुझे क्या चाहिए मैं वो चीज़ दूँ। तो ऐसे जो है इतने प्यार से उन्होंने मुझे भेजा, यहाँ का समझाया। तो फिर मैं जब यहाँ आई तो यहाँ भी सब कुछ जो है सहज ही सहज होता गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। जैसे बाबा के भवन बने तो भी सहज सहज बन गए। पहले एक प्लाट मिला, हमें लगता था हम कैसे बनाएंगे इसको, तो अपने आप ही बाबा सब कुछ करवाते गए। सब में उमंग उत्साह आता गया, सारे करते गए सहयोग। पहले एक प्लाट मिला, फिर और मिला, तो इस तरह कितने 2-3 हमें प्लाट मिले। तो इस तरह जो है बाबा का कार्य होता गया। और शुरू में जब हम सेवा में जाते थे, साधन भी नहीं होते थे, कैसे हम जो है गाँवों में जाते थे, भूख प्यास लगती थी, 2-2 घंटे खड़े रहते थे और साधन नहीं मिलते थे। फिर हम बाबा को याद करते थे, बाबा आप कोई गाड़ी भेज दो ना। तो बाबा कई बार तो सरकारी गाड़ी भेज देते थे, कभी एसडीएम की गाड़ी आ जाती थी, कभी तहसीलदार की आ जाती थी, वो हमें आश्रम तक छोड़ जाती थी। और माताएं सामान भी दे देती थी बैग में डाल के, बैग भी भरा हुआ और साधन भी कोई नहीं, इतनी धूप होती थी, कैसे बाबा अपना कार्य कराता था। तो वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। और दादियों के अंग संग भी हमने इतना अनुभव किया, जब माउंट आबू जाते थे दादियाँ इतना प्यार देती थी, वो भी हमें याद आता है। कैसे दादियाँ मुंह में गिट्टी डालती थी, बठियाँ कराती थी। बड़े दादी को तो वैसे भी कुमारियों से बहुत प्यार था। दादी सोचते थे कैसे ये वहाँ तो कुछ इतना बनाती नहीं होंगी, अकेली रहती हैं दादी, ऐसे नई नई चीज़ें हमको बना के खिलाते थे। और चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, वो उनके कमरे में जब हम जाकर मिलते थे तो जैसे परिवार की भाषा आती थी। वो मेरे को इस नाम से पुकारते थे, कहते थे मनोहर दादी आप लाज की बहन हैं। और रतनमणि दादी हमेशा कहते थे ओ आप धर्मपाल की बहन हो, हमारा बड़ा भाई ज्ञान में चलता, वो उसका नाम लेके मुझे कहते थे आप धर्मपाल की बहन हो, क्योंकि रतनमणि दादी बीकानेर जाते थे, वहाँ ही हमारा बड़ा भाई रहता है, तो वो मिलते जुलते थे, तो ऐसे दादी मेरे को बोलते थे। तो दादियों का जो है वो प्यार, वो शक्ति जो मिलती थी हमें, वो भूल नहीं सकती। और जानकी दादी जी को भी कितना नशा रहता था, मैं और मेरा बाबा, तो हमें भी वो बात याद करके कितना नशा चढ़ जाता है। दादियों को जैसे नशा चढ़ता था, कितनी खुशी होती थी, तो हमें भी जो है वो नशा चढ़ जाता है। कितना दादियों के अंदर उमंग उत्साह रहा, तो हमारे अंदर भी उनको देख के उमंग उत्साह आ जाता है।
पानी में चंद्रमणि दादी जी भी आए, जबकि उस समय अपना आश्रम भी नहीं था, ऊपर रहते थे हम चुबारे पे। तो एक बार हम हिसार में गए, वहाँ दादी आए थे, तो हमने दादी को कहा वहाँ भी चलना है, तो दादी ने यहाँ का प्रोग्राम बनाया। ऐसे मनोहर दादी भी यहाँ पर आए, प्रेम बेन जी भी हरिद्वार वाले आए। ऐसे उनके द्वारा कितनी सेवाएं हुई, सारे नज़र से निहाल हो गए। बहुत भाई बहन यहाँ आए, जब दादी का नाम सुना तो इतनी भीड़ हो गई, कितनी आत्माओं को संदेश मिला। तो बाबा जो है कैसे अपना कार्य हमारे से भी करवाते हैं। कर्ण करावन हार तो बाबा ही है, हमें पता ही नहीं लगता कैसे जो है सेवा हो जाती है। कई बार रैलियां भी आती हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं, पता नहीं चलता। कई बार तबीयत भी ठीक ना हो, कैसे बाबा अपना कार्य करा लेते हैं। हमारा पुरुषार्थ तो यही रहता है कि हमें बस अब फरिश्ता बनना है, और अमृत वेला कभी हम मिस नहीं करते। कि लोग तो सोचते हैं पता नहीं हमें सुबह कौन मत्थे लगा, हम कितने भाग्यशाली हैं। हम तो उठते हैं और बाबा को ही याद करते हैं, हमें तो बाबा ही दिखाई देते हैं। तो जो है बाबा से हमें वरदान प्राप्त होते हैं, सारा दिन हमारा अच्छा निकलता है। हमारा ये भी पुरुषार्थ रहता है कि हमें दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, और समय को सफल करना है हमें। अब लास्ट टाइम है, श्वास, तन मन धन श्वास सब सफल करना है, यही हमारी लगन रहती है। वर्तमान समय यही पुरुषार्थ है कि दुआएं इकट्ठी करनी है हमें। सभी आत्माओं को, तड़पती हुई आत्माओं को, दुखी आत्माओं को हम जो है शांति का दान देते हैं। जैसे कोरोना में भी हम खड़े होकर योग का दान देते थे चारों तरफ। हमें ये है कि और से योग तो दुनिया में देने वाले बहुत हैं, पर सिंपैथी तो कोई नहीं देता, वो तो हमको बाबा ने ही सिखाया है। हम औरों को जो है शांति का दान देते थे, मनसा सेवा करते थे। बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा को बढ़ाओ। वैसे तो सेवा भी जाके करेंगे कहाँ, यहाँ बैठे तो हम अनेक आत्माओं को संदेश दे सकते हैं। तो हम मनसा सेवा का भी ध्यान रखते हैं। अंतिम समय में मेरा यही पुरुषार्थ रहता है कि बस बाबा और मैं ही, तीसरा ना कोई। जैसे दादी जानकी जी कहते थे, मैं और मेरा बाबा, ऐसे ही मेरा यही लक्ष्य है। बस अंत के समय में बाबा ही हमें याद आए और कोई याद ना आए, ये मेरा पुरुषार्थ रहता है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही संदेश है कि अब तो अंतिम समय है, तन मन धन श्वास सब सफल करना है, सब बाबा की सेवा में लगाना है। तो जितना हम सेवा में लगाएंगे उतना बढ़ेगा। जिस तरह गेहूं का एक दाना बीजते हैं तो कितने दाने हमें मिलते हैं, तो इसी तरह हम तन से सेवा करेंगे तो हमें सतयुग में सुंदर शरीर मिलेगा। मन से करेंगे तो मन भी हमें अच्छा मिलेगा। धन से करेंगे तो धन भी हमें बहुत मिलेगा सतयुग में। तो इसलिए हमें तन मन धन सब स्वाहा करना है। जो भक्ति में हम गाते थे भगवान के आगे, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागत मोरा, तब भगवान खुद आए हैं डायरेक्ट। तो हमें सब ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। ये सोचना है कि ये तो प्रभु की अमानत है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ काफी लंबे समय से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दो बहनें, बहन राजेंद्र कौर जी और बहन निर्मला जी, दोनों काफी लंबे समय से काम कर रही है। इनका काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है। ये आध्यात्मिकता के बारे में लोगों को प्रेरित करने का काम करती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आता रहा हूँ, मैं उनके संपर्क में रहा हूँ, मैं उनके कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। ये बहनें बताती है कि हमें किस तरह से एक शांति से, लोगों से मिल के, अच्छे स्वास्थ्य से, लोगों से कैसे मिलजुल कर प्रेम प्यार से जो है ना
जीवन जीना है वो सब ये बहनें बताने का काम करती हैं। मैं जब भी दीदी से मिलती हूँ तो मुझे बहुत खुशी का अनुभव होता है। जब भी कभी मन उदास होता है और दीदी से मिलती हूँ तो बहुत खुशी महसूस करती हूँ। मन की जो उदासी है वो दूर हो जाती है। दीदी ने बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्यार से बात करना, ये जो गुण है ये मैंने दीदी से सीखा कि किस तरह से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों से प्यार से अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। दीदी भी बहुत हंसमुख है, हमें माँ की तरह हमेशा पालना दी है। दीदी जब भी टोली बनाती है तो बाबा की याद में बनाती है। हमें जो फिर उस टोली से जो एक अलग ही प्रकार की एक एनर्जी मिलती है। जब भी हम सेवा में कोई भी छोटी या बड़ी गलती हो जाती है तो दीदी हमें प्यार से समझाती है। 89 से मेरे साथ निर्मल दीदी जी रह रहे हैं। तो भले वो मेरे से छोटे हैं परंतु मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। जब मैं कभी बीमार होती हूँ तो वो ऐसे कुर्बान हो जाते हैं, मुझे खड़ा कर देते हैं। कई बार मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आई, मेरा शरीर ठीक नहीं होता था, तो वो इतना ध्यान देती है, छोटे होते भी जैसे एक माँ के समान पालना करती है। मैंने ये गुण उनमें बहुत देखा है। वो सेवा के लिए कभी ये नहीं सोचती दूसरा करे, नहीं, वो हमेशा आगे रहते हैं। उनके अंदर ऑलराउंडर दादी वाला गुण भी है, भोली दादी वाला गुण भी है। इतना अच्छा प्यार से ब्रह्मा भोजन बाबा का भोग बनाते हैं और ज्ञान सुनाने में भी हर बात में वह प्रवीण है। उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, त्याग, तपस्या, सेवा भावना। कभी भी वो थकते नहीं, अथक होकर सेवा में लगे रहते हैं। निर्मल दीदी त्याग और तपस्या की मूर्त हैं। वे हमेशा हमें अपनों से, अपने से बड़ों से सम्मान से रहना सिखाते हैं। उनके संपर्क में आने से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। वे प्यार का सागर हैं, प्यार से भरपूर हैं, हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। निर्मल दीदी से हमें हमेशा ही बहन का स्नेह व प्यार मिला है। निर्मल दीदी बहुत ही शक्तिशाली राजयोगिनी है। निर्मल दीदी ने हमें राजयोग करना सिखाया और परमात्मा से मिलन कैसे होता है ये बताया। निर्मल दीदी ने हमें परिस्थितियों से उबरने का बहुत ही अच्छा तरीका सिखाया है राजयोग के द्वारा। जब भी कोई परिस्थिति होती है तो हम निर्मल दीदी से अपनी समस्या रखते हैं तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी निकाल देती है। दीदी तो हमें सारी बातें ज्ञान की बताती हैं। सुबह उठो, भगवान जी का, शिव जी का नाम लो, को सबसे प्रेम बना के रखो। कभी भी कोई बुराई की बात करते ही नहीं, अच्छाई की बातें बताते हैं। और हमने तो जो इनसे सीखा है ना, कभी किसी से आज तक जिंदगी में नहीं सीखा। जब भी हम आश्रम में आते हैं हमें हमारे दिल को शांति मिलती है, सुख शांति का अनुभव होता है। यहाँ पे आके घर जाने को जी नहीं करता, यूं जी करता है यहीं बैठे रहे और शिव बाबा के चरणों में ही आनंद लेते रहे। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई। बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी।